बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अगर हम तीन बड़ी सियासी जमातों की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो इनमें से दो जमातें तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी तो इस वक्त मैदान में उतरी हुई हैं। नून लीग अभी तक ड्राइंग रूम्स में है। क्या खैर खबर है? क्या नून लीग मैदान में उतरने का कोई इरादा भी रखती है कि नहीं? देखिए, पहली बात तो कि पीटीआई की मेरा ख्याल है कि बात ही ना करें। अच्छा। क्योंकि पीटीआई तो अक्टूबर 2011 से 30 अक्टूबर 2011 से मैदान में है। सही। यानी अगर आप शायद दुनिया की हिस्ट्री में देखेंगे कि सबसे बड़ी इंतखाबी कैंपेन अगर किसी पार्टी ने चलाई है ना, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लॉन्गेस्ट। यानी आपको याद है कि वो कोई जलसा उनका कभी कोई ना हो रहा हो? उनका तो शुरू से चल रहा था ना। हुकूमत में होते हुए भी वो जलसे नहीं। हुकूमत में होते हुए भी कब हुकूमत में आए, कब चले गए, ये भी नहीं पता चला। उनके तो जलसे चल रहे थे। लेकिन अब खबर ये है कि नून लीग के हवाले से आपको शायद एक दिन और इंतजार करना है। अच्छा। प्रोग्राम आपको पता है कि थोड़े से आगे पीछे भी हो जाया करते हैं। सही। इस वक्त जनूबी पंजाब की एक बस्ती में, बड़ी इंटरेस्टिंग बस्ती है वो, वहां पर एक हेलीपैड तैयार हो रहा है और 13 दिसंबर का इंतजार है। आज मोस्ट प्रोबेबली किसी वक्त शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का जो सिक्योरिटी का स्टाफ है, एडवांस टीम, वो वहां पर पहुंच जाएगी, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेगी और कल एज वी स्पीक राइट नाउ अभी तक प्लान इंटैक्ट है। हम्म। और मियाँ साहब वहां पर लैंड करेंगे। करेंगे क्या, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सही। हाँ, करेंगे क्या, असल में वो सवाल है ना कि क्या करने जा रहे हैं और किस जगह पे जा रहे हैं और कहाँ कहाँ गए हैं अब तक। लेकिन आगाज में ना मैं दो शेर सुनाना चाहता हूँ। जी प्लीज इरशाद। है, लेकिन थोड़ी सी माजरत के साथ, थोड़ी सी तब्दीली के साथ ना। एक अच्छा। इफ्तिखार आरिफ साहब का और प्रवीण शाकिर साहबा का। जी। तो इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है ना कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने जी। वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। वाह। तो उसके में थोड़ी सी तब्दीली कर लें तो हम्म। आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या कर रही है। वो है कि कुर्सी की मोहब्बत में इन फसली बटेरों ने, कुर्सी की मोहब्बत में इन फसली बटेरों ने वो साथ बनाए हैं कि वाजिब भी नहीं थे। आपको भी ना, अच्छा ये खत्म जबरी नहीं होने साथ। वाला, अभी तो जी। बहुत बहुत कुछ होने वाला है। एक और वो परवीन शाकिर साहबा का शेर है ना कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, गम आश की अश्के तेरा शुक्रिया, तस्करिया मैं का कहाँ कहाँ तस्करा से गुजर सना। गया। तो इसको भी तब्दील कर लें। अच्छा। हाँ, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी लंदन, कभी कहाँ पे हम्म। है, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, ए कुर्सी तेरे प्यार में मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। ओए होए जो होए। इस वक्त नून लीग कर रही है ना, ये एक टेस्ट केस था और ये एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है हम्म। कि क्या होता है कॉम्प्रोमाइज करना, अपॉर्चुनिस्ट होना, इक्तदार की सियासत करना, पावर पॉलिटिक्स करना। मियाँ साहब ने कल, मैं आता हूँ उसके ऊपर कि कहा इस जी। वक्त जो है वो जनूबी पंजाब में क्या हो रहा है। मियाँ साहब एक के बाद एक, आपको पता है, पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों से खिताब कर रहे हैं और उन खिताबों में वो अपनी जो है वो समझने की खुद कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन सी लाइन लूं जिसके ऊपर ज्यादा कोई डिस्कशन हो जाए मीडिया पे। हम्म। तो मैं फिर वो लाइन पकड़ के निकलूं, अवाम में कोई जलसे जुलसे करने की कोशिश करूं और वहां पर उस लाइन को कि ये पॉपुलर लाइन है, इससे लोग जो है ना वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे हैं या बातचीत इसके ऊपर ज्यादा हो रही है, तो उसको लेके चलूं। सही। किसी दिन वो कहानी सुनाते हैं कि 2017 में ये था, कभी वो कहते हैं कि कारगिल में ये था, फिर कभी वो जो है ना आ जाते हैं एहतसाब वाली बात पर। अभी तक वो खुद तय नहीं कर पाए कि उन्होंने एग्जैक्टली करना क्या है। लेटेस्ट तो उन्होंने मुझे क्यों निकाला का रिटर्न्स किया ना, रीरोल्ड किए। हाँ, लेकिन आप देखें ना कि हाँ। कुछ 74 साल गालिबन उनकी एज है इस जी। साल। अगर 25 दिसंबर को ही उनकी वो तस्वुर कर ली जाए कि बर्थडे जो योम है वो, पैदाइश, हाँ। हाँ, कि वो 25 दिसंबर ही है, तो आज इस साल मेरा ख्याल है वो 75 साल के हो जाएंगे। वाह। तो 75 साल में वो बहुत सारे डिसीजन है जो नहीं ले पाए। 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बाद भी वो नहीं ले पाए और उनकी जमात जो है वो 3 से ज़ायद मरतबा इक़्तिदार लेने के बाद भी ये तय नहीं कर पाए कि हमारा सियासी नज़रिया क्या है, सियासी सोच क्या है, सियासी फ़िक्र क्या है, हमने करना क्या है। वो चल रहा है ना कि जनाब अपना आईपीपी के साथ बातचीत चल रही है। जी। अब आईपीपी के साथ अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ आपने करना है, उस पर हम क्योंकि तफसीली बात कर चुके हैं जी। तो विल नॉट डिस्कस दैट। हम्म। बाप के साथ आपने जनाब
हाथ मिला लिया, MQM के साथ आपने इत्तेहाद बना लिया, GDA आपके साथ होगी, काफ लीग के साथ आप बैठ गए, एक के बाद एक कॉम्प्रोमाइजेस। मियाँ साहब ने जो खिताब किया, पहले मैं आपको बताता हूँ मियाँ साहब ने फरमाया क्या। मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई है, अब उसका अजाला करना होगा। अब उसका अजाला करना होगा, यानी कि 3 मरतबा जब आप वज़ीर आज़म थे, 2 मरतबा वो भी वज़ीर ज्यादती आला भी हुई। काउंट किया हाँ, कर। वज़ीर आला भी थे, हाँ आप तब भी ज्यादती हुई पाकिस्तान के जी। साथ, आपके भाई प्राइम मिनिस्टर बने, ज्यादती हुई। अगर आपके अदवार में भी पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई थी, तो ये लोग क्यों कर यकीन करें कि अब जब आप आएंगे तो उस ज्यादती का अजाला होगा, कोई और ज्यादती नहीं होगी इस मुल्क के साथ। एक जेन्युइन क्वेश्चन है ना। बिल्कुल। मियाँ साहब कहते क्या हैं, मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई, अब उसका अजाला करना होगा, मुल्क को वहां ले जाना होगा जिसका ये मुस्तहिक है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अच्छी चल रही थी, मजदूर और किसान खुशहाल थे, महंगाई ना होने के बराबर थी, लोड शेडिंग जीरो थी, और तरक्की ऐसी थी कि मुखालिफिन हसद करते थे। यूरोप की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून 2018 में क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन फिर सब कुछ उल्टा हो गया। मियाँ साहब से पूछा मुझे कि फील आ रही है मैं यूरोप में रहता था तब। हाँ, अब ये शुगर है ये सारी बातें तो ऐसी। इसको ट्रांसलेट करके लगा दें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद यूरोप में बैठे हुए हाँ। हसद करेंगे कि यार हम उस वक्त क्यों नहीं शिफ्ट हुए पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का दौर हमने क्यों नहीं देखा। कोई हालात परफेक्ट नहीं थे, कोई हालात बेहतरीन नहीं थे। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ और कहानी है कि आप लोगों को जनाब लगा दें वो आदाद की हेरा फेरी करने वाले सागदार साहब, वो बैठ के कोई भी आपको जंतर मंतर करके सुना देते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए हालात जाहिर है कि पाकिस्तान में हर गुजरते साल के साथ मखदूश हुए, लेकिन जो कड़ाका अवाम का, लोगों को और इस मुल्क का मियाँ साहब के इस इक्तदार के एडवेंचर ने निकाला है ना जी। देखिए जाहिर है कि पाकिस्तान में एक बुनियाद ही गलत थी ना। जिस तरीके से आप सारी चीज़ें चलते लेकर आ रहे थे, आप ये नहीं डिसाइड कर पाए कि आपने इस मुल्क में जो गवर्नेंस का नफाज है वो कैसे करना है। आपको जमहूरियत का मॉडल चाहिए, आपको आमरीत चाहिए, आपको बादशाहत चाहिए इस मुल्क में, आपको वन पार्टी सिस्टम चाहिए, 2 पार्टी सिस्टम चाहिए, मल्टीपल पार्टी सिस्टम चाहिए, आपको हाइब्रिड रिजीम चाहिए, आपको हाइब्रिड प्रो मैक्स चाहिए शहबाज शरीफ वाली। और उसमें इक़्तिदार की जंग में मसरूफ ये सब लोग बारियां लगाने के लिए बैठे हुए थे। तो जाहिर है कि पाकिस्तान का तो टोटल ट्राजेक्टरी ही नेगेटिव साइड के ऊपर थी। कर्जों का एक बोझ था, एक पूरा एक साइकिल होता है, विशियस साइकिल, वो तो ऐसे ब्रेक नहीं होता। तो हालात बतदरीज खराब हुए और मियाँ साहब के दौर में भी खराब हुए। अगर आप मियाँ साहब के दौर के रेट्स को, जितनी कहानी सुनाते हैं, अब तो बड़ा आसान है ना, आप गूगल पे जाकर टाइप करें, आप पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल की पर प्राइस कैपिटा निकाल इनकम लें, के साथ आप कंपेयर कर ले, इन्फ्लेशन देख ले। पीपल्स पार्टी के दौर में आप डॉलर का रेट निकाल लें, पीपल्स पार्टी के दौर में मैं 2008 से 13 की बात कर रहा हूँ, जी। आपको लगेगा कि तो पीपल्स पार्टी का दौर जन्नत था। पीपल्स पार्टी के दौर का मुवाजना मुशर्रफ से कर लें, मुशर्रफ का मुवाजना जो है वो 90s में किसी भी हुकूमत से कर लें, तो जो अशिया की कीमत है उसका बढ़ना पूरी दुनिया में एक फिनोमेना है जी। पूरी इंक्रीज दुनिया ही में। होती है। हाँ, ये नहीं है कि एक प्रॉपर्टी वर्थ $200,000 थी साल 1992 में अमेरिका में, तो वो आज भी $2 लाख की है। पॉसिबल ही नहीं है। उसकी कीमत भी अगर $4 मिलियन पे या 6 या $8 मिलियन पे पहुंच गई है, तो आपके हम इसी तरीके से बढ़ेंगी ना। असल चीज ये है कि इन द शॉर्टेस्ट टाइम कितना बड़ा इजाफा हुआ है। वो मियाँ साहब माजरत के साथ जो शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ। यानी ये फैक्ट्स की बात है कि इमरान खान की 42 महीने की हुकूमत थी, उसमें 18,000 साढ़े 18,000 अरब रुपए का कर्जा पाकिस्तान ने लिया, और शहबाज शरीफ साहब की 16 महीने की हुकूमत थी, उसमें 19,000 अरब का कर्जा हुआ। यानी जो 42 माह है उनको आप 16 माह से कंपेयर करें, बल्कि 16 में भी एक कम कर लें, उससे एक महीने पहले का ये फिगर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 19,000 अरब का उसमें इजाफा हुआ है। यानी कि इमरान खान के पूरे दौर में जितना कर्जा नहीं लिया गया उतना शहबाज शरीफ साहब ने कर्जा लिया। तो कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ऐसे तो नहीं होता ना। अब ये तो अब आप जाकर करेंगे, और मियाँ साहब को ये भी नहीं समझ आ रही और नून लीग को भी ये समझ नहीं आ रही कि लोग इस चीज को बाय नहीं कर रहे। लोगों को उन सवालों के जवाब लोगों में निकलेंगे तो आइडिया होगा कि लोग
क्या सोच रहे हैं और कहाँ उनकी सोच चली गई है। लोगों को डर्टी पॉलिटिक्स के जवाब चाहिए, लोगों को वो सवाल जो इमरान खान ने खड़े किए उनके जवाब चाहिए, और वो सवाल एग्जिस्ट ही ना करते अगर मियाँ साहब ने अपना सियासी किबला ना तब्दील किया होता। वो जो उन्होंने स्टार्ट किया था, वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती, उतरने के बाद जमहूरियत पसंदी का, कानून पसंदी का, आइन पसंदी का, उस पर भी कायम रहते ना तो भी लोगों ने, लेकिन अगर उस पर कायम रहते तो फिर आप बताएं 2022 वापस कैसे कैसे होता, आता है, 2022 कैसे होता और आज वापस कैसे आता है। इमरान खान का इक़्तिदार से निकाला जाना ही मियाँ साहब ने, जो वो उस वक्त तो बैक एंड के ऊपर था ना, कहानी तो बाद में खुल के सामने आई। तो वो अगर आपने झूठ बोला था तो वो जफर इकबाल साहब कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, कुछ तो आदमी को साहिब साहिब किरदार होना चाहिए। अगर आप ये भी मेंटेन कर लेते कि जो आपने झूठ मूठ से ही सही आपने कोई बात कर ली थी आइन कानून की, आप उस पर भी कायम रहते तो शायद आपका थोड़ा सा जो है ना वो भरम रह जाता। अच्छा, मियाँ साहब ने आगे जो कहा, नवाज शरीफ का कहना था कि मैं बार बार पूछता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मियाँ साहब इतना शीशे के आईने के सामने खड़े हो, आप पूछे मत, आप बताएं। नाउ द टाइम हैज कम जहां पर हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स, इस मुल्क के इदारों के लोग बैठे हुए वो सब सच बोलें, अपने हिस्से का सच बोलें। ये एकदम बात स्टार्ट करते हैं नून लीग वाले और फिर इस बात से पीछे हट जाते हैं। आई डोंट नो कि इनके एजेंडे में ये है भी कि नहीं, लेकिन ये इस मुल्क में होना चाहिए। और एक मर्तबा सच बोल दे, सही, क्या चला जाएगा। मियाँ साहब कहानी सुनाते हैं ना कि मैंने इक़्तिदार में आने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए कभी झूठ नहीं बोला, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक मर्तबा खुल के सारे लोग सच बोलें। इमरान खान के हवाले से इमरान खान भी बोलें सच, कोई बंदा भी परफेक्ट नहीं है, हर बंदे ने गलतियां की हैं, हर बंदे ने कोई ना कोई चीज तो ऐसी की हुई है ना जिसकी वजह से ये मसाइल है। इन मसाइल की एग्जिस्टेंस बताती है कि हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान झूठ बोलते रहे। ये जो मिसाक जमहूरियत है ना, उसका एक अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम है, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। तो मियाँ साहब, आप अभी जिस तरीके से आप इक़्तिदार में जाना चाह रहे हैं, सब कुछ उल्टा हो गया तो आगे भी उल्टा होगा। अगर आप सारे लोगों को इस्तेकाम नहीं आएगा ना जी, फिर बोल लें, आप कोई डिसाइड कर लें, कोई साल का आगाज कर लें, मेरा ख्याल है IJI से स्टार्ट कर लें। ये मियाँ साहब अपने पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो एक एक्टिव पॉलिटिकल प्लेयर है ना, तो वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। इमरान खान का सच जो है वो तहरीक इंसाफ की बुनियाद से स्टार्ट करना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी का जो है वो खैर बहुत पुराना है, इसी यानी कि मोहतरमा से शादी के बाद से जब उनके ऊपर मिस्टर 10% का इल्जाम लगा, चलें विल से स्टार्ट कर लें, बेनजीर शहीद की विल से स्टार्ट कर लें। हाँ नहीं, वो जब बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म की उन्होंने, नहीं, जब उनके ऊपर इल्जाम लगा मिस्टर 10% का, क्या ये था नहीं था, वहां से लेके ना वहां से ऑनवर्ड जितने मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो अपना बोलें, और उस दौरान इदारे भी आके अपना अपना अदलिया बताए, फौज अपना, ये सारे अगर आपने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन भी साइड कर दें, आप सिर्फ ट्रुथ कमीशन बना दें, वो था ना आपके उसमें। लेकिन नहीं, अगर हमने सच बोला तो फिर तो और जूते पड़ेंगे। तो इसी गेम में चलते रहे और इसी गेम में हम पहुंच जाएं। अगर आपने सच बोलने के बाद अवाम के रहमो करम पे खुद को छोड़ दिया तो आप अंदाजा लगाएं कि कौन फिर इनका और इनका क्या होगा। अच्छा, फिर वो कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो मियां साहब ऐसा क्यों हुआ नहीं, आप पूछे ना, अब आप बताएं। लोग जो है वो सच आप हर एक से उसके हिस्से का सुनना चाहते हैं। आप 99 का बताएं कि क्या हुआ था exactly। और कैसे आप बाहर गए थे वो भी बताएं। आप कारगिल का भी सच सच बताएं। आप जो है वो अपनी डील का भी सच बताएं, आपके जाने का, आपके वापस आने का, आपके फ्लैट्स का, आपके बिजनेसेस का, ये इतनी बड़ी जो आपकी राजधानी है उसका, ये इसमें कौन कौन सी चीज कैसे कैसे आई। कुछ ना कुछ मिसिंग लिंक्स है ना जिसकी वजह से ये यूज हो जाते हैं, इनके ऊपर केसेस बन जाते हैं। उसमें जाहिर है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी होती है, पॉलिटिकली कंकॉक्टेड केसेस भी होते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कोई बनाए होंगे, कोई और ने, और एक और भी बनाए होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिन्होंने बनाए उनके पास भी मियाँ साहब जनाब पहुंचने वाले हैं। अच्छा, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आ रहा। कौम जानना चाहती है लेकिन जवाब नहीं मिलता। मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने वालों को कौम के लिए अपनी जात से बालातर होकर सोचना होगा। बहरहाल मियाँ साहब, अपनी जात से बालातर होकर और कौम के लिए सोचना जो है ना, उसका आगाज आप अपने से कर लें जी, ऐसा हो जाना चाहिए। मिसाल कायम करें, हाँ मिसाल कायम करें। और इस वक्त अगर कौम की सोचनी है
तो फिर जिस सूरत हाल में हम इलेक्शंस में जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। सही। तो बजाय इसके कि आप उसमें जाएं, आप पहले एक मरतबा जनाब अपनी ज़ात से बालातर हो जाएं, अपने इक़्तिदार के खेल से बालातर हो जाएं और आप सच बोल दें। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अब ज़ाहिर है कि ये चल रहा है और अब सूरत हाल ऑब्वियसली ड्राइंग रूम से निकलने वाली है। अच्छा। कोइंसाइड करेगा एक आधा दिन आगे पीछे करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुमकिन तौर पे इलेक्शन शेड्यूल और मियाँ साहब की परवाज़ हेलीकॉप्टर पे जनाब वो सवार होंगे और झंग की बस्ती शाहजीबना, अच्छा, बड़ी मशहूर बस्ती है। हाँ उधर जनाब एक हेलीपैड तैयार हो गया। अब जाहिर है कि इसमें आपको पता है कि जब ये कोयटा वाले के हवाले से भी हमने स्टोरी में ख्याल है हमने सबसे पहले की थी जी। कि मियाँ साहब का कोयटा का प्लान है और हम्म। कोयटा में क्या करने जा रहे हैं वो जो हम तारीख दे रहे थे उससे एक आधा दिन आगे पीछे हो गई थी। बिल्कुल। अयाज सादिक साहब जनाब उस दौरान निकल के सिंध चले गए थे और सिंध में उन्होंने शर्जील इनाम मेमन के साहबजादे की शादी में। वलीमे में हाँ। शिरकत की थी। उसके साद बाद रफीक दोबारा वगैरह, गए हाँ थे, जी। फिर उसके बाद एक दिन एडवांस टीम के तौर पे गए थे, फिर नवाज शरीफ एक दिन लेट आए थे। तो वो इस तरीके से हुआ था दौरा। तो अब जो ये विजिट है बस्ती शाह जीवना का, जाहिर है कि सबको मालूम है कि अब जंग शाह जीवना इज एसोसिएटेड विद मखदूम फैसल सालेहात। हम्म। जंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स जी है जी बिल्कुल। और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। वहां पर सियासी जमातों का वोट कम रहा है हम्म। हिस्टोरिकली। वहां पर गद्दियां हैं, वहां पर सियालों का वोट है, वहां पर शाहजीवना की गद्दी का वोट है, वहां पर हक बाहू की सुल्तान बाहू की गद्दी का जो है वो वोट है। शख्सियात के वोट बहुत हैं वहाँ पर। फैमिलीज़ के पॉलिटिकल फैमिलीज़ के जो है वो वोट हैं, सादात हैं उनके जो है वोट हैं। वहाँ पर सेक्टेरियन वोट जो है बहुत ज़्यादा है। सिपा के वोट हैं वहाँ पर। वहाँ पे ज़ाहिर है कि फैसल सालेह या कर्नल आबिद से, आबिदा हुसैन से, फ़खर इमाम से, फिर बाकी शेख अकरम, शेख वकास अकरम और ओवरऑल जो जंग की पॉलिटिक्स है, फिर गुलाम बीबी भरवाना है, जो सियालों के वोट हैं, साहबजादा महबूब सुल्तान वगैरह हैं, इन गद्दियों के इनके बड़ा इंटरेस्टिंग। लेकिन अब वो ज़ाहिर है कि कुछ हल्कों में तब्दीली भी हुई है। हम्म। जंग सिटी में भी जो है वो पीपी के और दूसरे हल्के जो हैं वो डिवाइडेड हो गए हैं। जो कुछ एरिया पहले शेख वकास अकरम वगैरह की कॉन्स्टिट्यूंसी में था वो अब निकल के चला जाएगा मखदूम फैसल सालेहात के। अच्छा। जो दरिया के दूसरी तरफ जी के जी। जो गाँव हैं, कुछ देहात हैं, वो निकल जाएंगे। उनके फैसल सालेहात के हल्के के कुछ एरियाज जो हैं वो इधर आगे। बहरहाल उस डिटेल से हट के फिर वो शेख याकूब हसनैन कंस्ट्रक्शन वाले, उनका भी वहाँ जी। पर बड़ा वो है। तो मियाँ साहब वहाँ पर लैंड कर रहे हैं। मखदूम फैसल सालेहात जो है उनका से पॉलिटिकल जो माजी है वो पीपल्स पार्टी, पैट्रियट, फिर मुशर्रफ के दौर में वफाकी वजीर दाखिला, जी। और उसके बाद फिर उनकी मुखासमत पीपल्स पार्टी और उनके साथ, फिर पीपल्स पार्टी में भी आ जाना और फिर पीपल्स पार्टी से निकल जाना। इस दौरान मखदूम फैसल सालेहात साहब की अगर आप स्टेटमेंट्स, वो दौर नहीं, वो उस वक्त की बात नहीं कर रहा जब हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आपको क्लिप्स की सूरत में अवेलेबल होगी। थोड़ा सा जाके ना अखबार। अखबार भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको अखबारात निकालने पड़ेंगे। तो फैसल सालेहात साहब के बड़े ज़बरदस्त किस्म के ख्यालात रहे हैं मियाँ साहब के बारे में और उनका बरमला इजहार करते रहे हैं। और जब वो वजीर दाखिला थे उस वक्त पीएमएलएन के ऊपर, पीएमएलएन के लोगों पर, पीएमएलएन के वर्कर्स पर, पीएमएलएन के उन लीडर्स पर जो मियाँ साहब के साथ उस वक्त भी खड़े थे, केसेस की, एहतसाब की, शिकंजे की, वो क्या सूरत हाल थी वो भी सबको मालूम है। आप एक के बाद एक कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे हैं। अब जंग जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, अभी तक ये सब कुछ तय है। इसमें कोई तब्दीली भी आ जाती है, आपको पता है ना कि जी चीज़ें जी तो जी। ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल डोमेन में जो है वो फ्लूइड रहती हैं, बहुत सारे एक्टर उसमें वो कर रहे होते हैं। लेकिन वो हेलीपैड के बाद मियाँ साहब जनाब जाएंगे, शाहजीवना मज़ार के ऊपर भी हाज़िरी देंगे, फिर फैसल सालेहात साहब की तरफ जाएंगे, बरक़ात समेटेंगे। उनको बाकायदा शमूलियत की दावत देंगे। हम्म। और फैसल सालेहात साहब के जो करीबी लोग हैं वो इस बात को बहुत पेडल कर रहे हैं और जंग से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि मुमकिन तौर पे हुकूमत बनाए जाने की सूरत में फैसल सालेहात को वफाकी वजारत दाखिला का कलमदान भी ऑफर करेंगे। बल्ले। वाह।
वाहिद वाह। इस हद तक जनाब वहां पर गुफ्तगू जो है वो चल रही है। फिर 109 हल्का, पहले जो हल्का NA89 होता था, जहां से शेख वकास अकरम जो है वो मुंतखब हुए थे 2004 में। जी। अ, 2002 में। नहीं 2002 में नहीं, 2002 में 2006 नहीं, 2004 में, 2004 में, 2002 में जो है वो इलेक्शंस हुए थे। आजम तारिक साहब जीते थे। हाँ। फिर जब उनका यहाँ पर असैसिनेशन हुई, उसके बाद वहां पर बाई बाई इलेक्शन इलेक्शन हुआ हुए। था, तो उसमें शेख वकास अकरम जीते थे NA89 से। सही। हाँ, तो 89 वो अब शेख वकास अकरम के जो वालिद साहब हैं, हम्म। उन्होंने जब ये सारी, कभी जो है वो शेख साहब खुद आ जाते हैं, कभी उनके वालिद साहब आ जाते हैं। तो 2013 से 18 वाले इलेक्शन में उनके वालिद साहब ने नून लीग से इलेक्शन लड़ा था, सही। वो रहे थे। अब वो चाह रहे हैं कि MPMLN का टिकट उनको मिल जाए। अच्छा। तो गुलाम बीबी भरवाना और महबूब सुल्तान जो है वो फिर आज़ाद होंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जी। कि अब झंग के लोग ये भी बता रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वो शेख याकूब को भी शामिल अल्लाह कर, अकबर। पैसे वाली पार्टी है। जी। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात याद करें, हम्म। जब हम ये सवाल उठा रहे थे कि IPP जो है वो अपनी अवामी मुहिम का आगाज क्यों नहीं कर, तो हमने एक खबर की थी और वो बिल्कुल दुरुस्त खबर थी। जो जंग से स्टार्ट कर रहे थे। झंग से उन्होंने अपनी मुहिम का आगाज करना था, और झंग में उनका पहला अवामी जलसा होना था, और अवामी जलसे के जो इंतजाम व इंसराम करने वाले हैं उसके मेरे पास बैनर्स भी पड़े हुए हैं, जो जो जी। हमने स्टोरी की थी फिर। फ्लायर्स जो बनाए जाते जी हैं ना, जी। वो भी पड़े हुए हैं, जो इन्होंने बनाए थे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जनाब जलसा और ये होने वाला है और वो होने वाला है। वो इनके जो GTS प्लाजा है जी। वहां पे, और 2-3 गलियां जो है इन्होंने सजेस्ट की थी शेख याकूब साहब ने कि इधर कर लेंगे जलसा, जलसा जी। कोट एंड कोट। गली में। हाँ, गली में, या वो जो पार्किंग है उसकी, वो 2 कनाल की पार्किंग है, उसमें से आधा कनाल तो जनाब आपका 10 मरले का आप स्टेज बना लेंगे। हम्म। उसके बाद एक थोड़ा सा बफर क्रिएट हो जाएगा, फिर वहां पर थोड़े बंदे इकट्ठे करके लाइटें शाइटें लगा के, एक ड्रोन उड़ा के, वह कि वो खर्चा वर्चा तो कर लेते हैं, पीछे जो है वो लगा देंगे राउंड टेबल, खाने शाने का एहतमाम कर देंगे। और तो शेख याकूब जो है उनकी पॉलिटिकल, यानी कि जो वो थी वर्थ इस वक्त है, उसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा लेंगे, और कि वो उस वक्त कितनी बड़ी जगह पे जलसा करवाने की ऑफर कर रहे थे। वो माई हीर स्टेडियम का इंतखाब नहीं कर रहे थे। हमने तीनों स्टेडियम्स का बताया हाँ, था। वो किसी और जगह का इंतखाब नहीं कर रहे थे, वो छोटी। तो ये भी अहम मुमकिन है कि ये शेख याकूब वाला काम नहीं हो जाए। फिर इंटरेस्टिंग ये होगा कि यहाँ पर PTI जो है वो किसको फिर टिकट देती है, या किसको टिकट ऑफर करती है, या कौन PTI के टिकट का बोझ उठा सकता है। सही। अभी तो ये मसला है ना कि अवाम में पॉपुलैरिटी के बावजूद आपने अगर टिकट लेना है तो आपको ये बताना होगा कि हाँ भाई हम साबित कदम रहेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। तो वहाँ पे शायद मोस्ट प्रोबेबली मसूद अल हसन साहब हैं, वो शायद उनका हो जाए। लेकिन अभी खैर चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड वॉलेटाइल होंगी। हैं। लेकिन मियाँ साहब जो हैं उन्होंने साबित कर दिया गुज़श्ता कुछ वक्त में अपने उससे पूरे ट्रैक रिकॉर्ड से, कि वो इक़्तिदार के लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार है। असल में बेसिकली वो खुद को शेर से तशबीह देते हैं ना, तो शेर जो है वो इक़्तिदार से आउट है बड़े अरसे से, और इक़्तिदार की भूख अब उसे तड़पा रही है, और वो जंगल में मारा मारा फिर रहा है कि मैं अपनी इस भूख को मिटाऊं। और मुगल साहब, जब आपको पता है कि बंदे की भूख एक हद से बढ़ जाती है, तो फिर आप खाने की क्वालिटी भी नहीं चेक करते। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब इस दौरान जो सियासी कचरा है ना वो भी उठा रहे हैं। अच्छा। तो इक़्तिदार का भूखा शेर सियासी कचरे पे पल पड़ा है। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।